जय हिंद। नमस्कार दोस्तों इस डिस्कशन में आरजू काजमी और रमणीक मान जी हैं। रमणीक मान सर ने बताया आरजू काजमी को कि तुम भारत से इतनी उम्मीद करते हो कि भारत तुम्हें कोविड वैक्सीन भी दे, भारत तुम्हें गेहूं भी दे, भारत तुम्हें कॉटन भी दे और सारी चीज़ें भारत दे, लेकिन बदले में तुम क्या देते हो? तुम भारत को कारगिल देते हो, तुम भारत में आतंकी भेजते हो, तुम भारत में हर समय भारत के विरुद्ध सोचते हो, तुम्हारा मीडिया हर समय भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी डिस्कशन है और इसको अंत तक देखें, वीडियो को लाइक शुरू शेयर हुआ करें है। और चैनल को उसमें सब्सक्राइब उन्होंने करें। जय हिंद, वंदे कहा मातरम, कि धन्यवाद। पीस टॉक पे भी बात हुई तो कहा कि भारत को पहल करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप इस पे बताइए कि आपको क्या लगता है कि वाकई भारत को पहले आगे बढ़ना पड़ेगा? इसलिए आप अभी जून तक आप फिर ग्रे लिस्ट में हैं। अब आप इंडिया से अच्छा इमरान खान साहब क्या करेंगे? ट्वीट करेंगे, मेरे को वक्त नहीं पता किस वक्त करते हैं ना, मैं उसमें जाता। ठीक, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके ट्वीट्स टारगेटेड होते हैं हमारे वजीर आजम के, हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। और मोदी जी को आप सारा दिन तो गाली दीजिए, आपके टीवी चैनलों पे गाली देंगे, आपके वजीर आजम उल्टा सीधा बोलेंगे, बंदा पलट के जवाब देता है, एक अलग बात है। यहाँ पे चलता रहता है जो भी। अब क्या बोलूं मैं, आपके वजीर आजम आप बुरा मान जाएंगे मैं कोई अच्छा सा किसी जानवर का नाम लूंगा तो वो हर वक्त उनका चलता रहता है। बट इवेंचुअली ये बंदा यहां से रिप्लाई नहीं करता। बट इन डिप्लोमेसी अगर आप इंडिया के अंदर एक जर्नलिस्ट को आपका प्रधानमंत्री डायरेक्टली टारगेट करे, वजीर आजम को डायरेक्टली टारगेट करे, इंडिया के अंदर एक अगर इंटरनल प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्म्स का एक इशू चल रहा है, उसको वो सपोर्ट करे, दिशा रवि जैसे लोगों को वो सपोर्ट करे, उसके बाद आप कैसे, मतलब ये बेशर्मी की इंतहा नहीं है? इज इट नॉट शेम, एपिटोम ऑफ शेमलेसनेस? आपके यहाँ पे ना वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी कमी है अर्जुन जी। आई थिंक नॉट एवरी वुमन is as free as you are or is as vocal as you are on women rights and women issues. मैं मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर एक 13 साल की बच्ची को जबरदस्ती कन्वर्ट करके उसके साथ एक बुढ़ा आदमी निकाह करता है, मतलब बेशर्मी करता है। उसकी पोती की उम्र की लड़की है यार। इस्लाम ये सिखा रहा है आपको? सच पूछो तो पाकिस्तान आर्मी के लिए बड़ी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दो, वॉर इज देयर बिजनेस। आर्मी होती है डिफेंस के लिए इन केस ऑफ वॉर। आपकी आर्मी क्रिएट करती है वॉर फॉर देयर ओन बिजनेस। आप मुझे बताइए कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन और अमान कायम हो गया, ये जो मसला है कश्मीर उन्होंने बना के रखा हुआ है इतने सालों से, जो हमारा कश्मीर दबा के रखा हुआ है, अगर वो सेटल हो गया, इफ एवरीथिंग गोज हॉन्की टोरी, तो क्या पाकिस्तान के लोग 2 साल 4 साल में ये पूछना नहीं शुरू कर देंगे कि साहब ये फौज इतनी मोटी ताजी क्यों कर रखी है, इतने पैसे क्यों देते हो, इनकी जरूरत क्या है? तो एक जो बार बार कहते हैं ना कि जी इस्लाम खतरे में है, पाकिस्तान खतरे में है, ये सब दिस इज अ पार्ट ऑफ अ नैरेटिव दैट योर आर्मी हैज बिल्ट ओवर द इयर्स। आपकी आर्मी ने एक नैरेटिव बना लिया है इतने सालों में। उनको पता है कि अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट तो चाहिए ही चाहिए, और वो कॉन्फ्लिक्ट इनको चाहिए इंडिया के साथ। क्योंकि आप निकले इंडिया में से, आप ना तो तुर्कियों से निकले, ना आप अफगानों से निकले, ना आप ईरान से निकले। देखिए, जहां तक ताल्लुक है भारत की पहल का, तो मैं समझता हूं कि देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, जहां तक इनकी हुकूमत का, इनकी कयादत में फौज का किस तरीके से रोल है, आपके मुल्क के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स आपके पाले हुए हैं उनका क्या रोल है, इन सब चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं पहले आपको खुद तवज्जो देनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपके साथ मेरे पिछले डिस्कशन में कहा था कि पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है, जो इंटरनल मैटर्स हैं, उनको आपको खुद रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये कहने भर से काम चल नहीं जाएगा कि साहब हमारे मुल्क के अंदर 30-40 हजार टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं। ये बात इमरान खान साहब को खुद भी एक बार कौम के आगे, जो पाकिस्तानी कौम है उनके आगे आके वाजे करनी पड़ेगी कि पिछली दफा जब उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर 30 से 40 हजार दहशतगर्द हैं, उन दहशतगर्दों का क्या हुआ, उन 40,000 लोगों का क्या हुआ? एक बहुत बड़ा नंबर होता है, एक बात है। दूसरी बात है, जहां तक भारत का संदर्भ है, जहां तक भारत का विषय है, भारत ने शुरू से कहा है कि साहब देयर विल बी नो डायलॉग विद पाकिस्तान अनलेस दे ब्रिंग इन सम करेक्टिव मेजर्स। जब तक कहते हैं ना बम, बंदूक और बारूद की गूंजों के बीच में कभी ताल्लुकात सुधर नहीं सकते, अब कभी बात नहीं हो सकती। और एक बात हमेशा चलती आई है CBM की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से भी हम लोग अब बियॉन्ड आ चुके हैं।
मैं समझता हूं कि जो आपके मुल्क के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ क्राइम्स परपेट्रेट किए हैं इंडियन सॉइल के ऊपर, और उनकी प्लानिंग और उनकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी वो पाकिस्तान में बैठ के प्लान की है। वो चाहे जकीरुर रहमान लखवी हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, या ऐसे अनेक लोग हैं जिनके विषय में हम बार बार आपको डॉर्जियस पे डॉर्जियस देते गए, आप लोगों ने कुछ किया नहीं। लखवी का तो ये हाल था कि साहब उसको कहने के लिए तो कैद थी, पर उसकी फैमिली प्लानिंग कहीं नहीं है, उसका अपना कुंभा बढ़ता चला गया, उसके बच्चे पैदा हुए जेल में से। तो मैं समझता हूं कि एक आई वॉश जो है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर वाकई में, अगर हकीकत में जो आज इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उसके अंदर अगर वो वाकई में सीरियस है इन चीजों को लेके, तो दैट सीरियसनेस शुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट, वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये शब्दों के हेरफेर में और ये कहते हैं ना कि बातों की जलेबियां बनाने से बेहतर ये है कि कुछ वो करके दिखाएं ग्राउंड के ऊपर, जिससे कि इस बात के ऊपर यकीन हो कि इमरान खान साहब वाकई में सीरियस है। और मैं आपको बताता हूँ ये सीरियसनेस का जो मुजाहरा है ना वो एक्शन से होगा, ये कहने भर से नहीं हो जाएगा कि साहब भारत को पहल, अरे भाई भारत ने तो पहल की 99 में, भारत ने पहल की तो आपने उठा के कारगिल कर दिया लाहौर डिक्लेरेशन के बाद। जब मोदी साहब गए आपके पास तो आपने उठा के पठानकोट कर दिया। आप लोग मानते कहाँ हैं? और आपके ना एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी, एक मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट है कि आपके मुल्क में अगर डायलॉग की बात करते हैं, डायलॉग किया किससे जाए, ये बात तो वाज़ेह हो ना पहले कि फौज से बात करनी चाहिए या आपकी जो हुकूमत है उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मेजर डिस्कनेक्ट है। ये एकता दिखाते तो हैं, पर कहीं देखिए क्या होता है कि लाइक आज बड़े एक्सटेंसिवली उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, सेंट्रल एशिया के रूट्स खोलने के लिए, अफगानिस्तान के रास्ते से सेंट्रल एशिया को टच करने के लिए दो बड़े इकोनॉमिक जायंट्स इंडिया और चाइना की बातें करी, बहुत सारी बातें करी इमरान खान साहब ने आज। आप क्योंकि पैनी नजर रखते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके मुल्क के अंदर कैसे काम करती है जो सियासत है और पॉलिटिशियन सियासतदान कैसे काम करते हैं, पर जितना हम दूर से बैठ के देखते हैं मुझे ये समझ में आता है कि बहुत सी चीजें आपके मुल्क में सिर्फ कहने के लिए कह दी जाती हैं, उनके ऊपर अगर अमल किया जाए। आपकी स्टेट पॉलिसी आज तक इकोनॉमी के ऊपर फोकस क्यों नहीं हुआ? आज आप 4 मिलियन टन गंदुम यानी कि वीट आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके मुल्क में जो चूल्हों पे चढ़ती दाल है वो 70% आपके बकौल आपके जो वजीर आजम है उनके वो इंपोर्ट की जाती है। कॉटन यार्ड की शॉर्टेज आपके मुल्क, इकोनॉमी के ऊपर फोकस क्यों नहीं करती? और इकोनॉमी के ऊपर फोकस कौन कर रहा है? फौज। आपकी पाक फौज है, वो अपनी फौजी फाउंडेशन है, उनके बड़े बड़े जर्नैल हैं, ये पिज्जा चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या फैक्ट्रियां चला रहे हैं। इकोनॉमी के लिए तो ये अपने आप को तंदुरुस्त करती जा रही है आपकी फौज, बट जो आपकी आवाम है उसके तो नोच नोच के मांस भी खा लिया, हड्डियों के अंदर से गुद्दा निकालेंगे। देखिए ये एक मैं हमेशा कहता हूं ना कि आपकी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है एज अ नेशन, एज अ कंट्री, योर प्रायोरिटीज आर वेरी मिसप्लेस्ड। और इंडिया से आप बात कीजिए, अच्छी बात है, बात कीजिए, बट जो कंडीशंस है उनको फुलफिल तो कीजिए। जो नॉन स्टेट एक्टर्स आपकी कंट्री में हमने जो पॉइंट आउट किए हैं, आप अगर इंडिया को हैंड ओवर नहीं कर सकते तो आप उनको कम से कम एक ट्रायल देके उनको पनिश तो कीजिए। वो तो यार बड़े बड़े मुजाहरे कर रहे हैं, बड़े बड़े वहां पे जलसे कर रहे हैं, ये हाफिज सईद और इन लोगों को तो आपने मतलब अगर माफ करना कि अगर आपके मुल्क में कोई दूसरा खुदा पैदा होता तो ये सब यही तो है, ये फौजी जर्नैल हो गए, ये हाफिज सईद हो गए, यही तो है आपके खुदा, और कौन है आजकल? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।